बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसान को जो दुनिया में भेजा है उसका मकसद भी बताया है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अब अल्लाह ताला की इबादत करें कैसे? तो उसके लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, नबी भेजे, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और अल्लाह की इबादत का तरीक़ा सिखाते थे। सबसे आखिर में सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा, इस्लाम को सीखा, अल्लाह ताला की इबादत करने का तरीक़ा सीखा और उनके ज़रिए से ताबईन, फिर तबे ताबईन, इस तरह से सिलसिला दर सिलसिला हम तक वो दीन पहुँचा है। तो अब ये है कि उस दीन पर हम तक दीन पहुँच तो गया, उस दीन पर अमल कैसे करें? पहले तो ये है कि उस दीन को सीखें। जैसे कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 40 बातें लिखी हैं, 40, हर मुसलमान को रात दिन इस तरह रहना चाहिए, उसमें सबसे पहला नंबर हज़रत ने यही लिखा है कि ज़रूरत के मुवाफ़िक़ दीन का इल्म हासिल करे, ख़ा किताब पढ़कर या आलिमों से पूछ पाछ कर। यानी या तो दरस निज़ामी पढ़े या जो आलिमत का कोर्स हो जिस मदरसे का, उसको पढ़े पूरा, उसमें सब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या फिर यह कि दीन की ज़रूरी बातें किसी आलिम से पूछ कर मालूम करता रहे। ये तो हो जाएगा इल्म। अब उस इल्म पर अमल कैसे हो, ये है ज़रूरी बात। और अस्हाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत मिली हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला हुआ था, तो उनको जो सुनते थे फ़ौरन अमल करते थे। इतनी मतलब ताकत मिली हुई थी उनको। तो अब तो बहुत ज़माना दूर हो गया हज़रत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का, 1400 साल हो गए, 1443 चल रहा है, चंद महीनों के बाद 44 शुरू हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत में बैठा करो, नेक लोगों के साथ रहोगे तो नेक बनोगे, बुरों के साथ रहोगे तो बुराई आएगी, बुराई की तरफ तुम्हारा रुझान होगा। तो इसीलिए जो है हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बाद बुज़ुर्गों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत का लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसका एहतमाम किया, और उसकी वजह से, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने की वजह से, बैठने की वजह से उनको अपने इल्म पर अमल की तौफ़ीक़ मिली। कितने बड़े बड़े वाक़यात हैं। हज़रत शाह ख़वारज़्म के जो नवासे थे, जिन्होंने मारिफ़ मसनवी लिखी, मौलाना रूम अलैहिर्रहमा, मौलाना रूम कितने बड़े आलिम दीन थे, और लेकिन जब उनको हज़रत ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत मिली, तब उन्होंने कहा कि हम तो अब कुछ अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले बने हैं। तो इसी तरह हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जबलुल इल्म थे, कितने बड़े आलिम दीन थे। इहया उलूमुद्दीन उन्होंने लिखी, इहया उलूम, इतनी अहम किताब जिससे हर ज़माने के लोगों ने फ़ायदा उठाया। वो जब किसी अल्लाह वाले के सोहबत यानी किसी अल्लाह वाले से जुड़ गए, किसी बुज़ुर्ग थे,
तब उनको अपने इल्म में और ज़्यादा मतलब फ़ायदा नज़र आया। तो ये है, अल्लाह वालों की सुहबत बहुत नाफ़े है, बहुत कीमिया है, समझ लीजिए। तो हमें जो है, हम इस दौर में, दज्जाली दौर में जो जी रहे हैं, जहाँ कदम कदम पर ख़तरात हैं हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, तो ऐसे में फिर हम अमल कैसे करें? उसके लिए भी आज भी वही दरवाज़े खुले हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को दुनिया में रखा हुआ है। जब तक दुनिया में नेक बंदे रहेंगे और एक एक कलमा पढ़ने वाला रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत नहीं बर्पा करेंगे। तो अल्लाह ताला अपना निज़ाम ऐसे ही चलाएंगे। हर मुल्क में, हर शहर में, तकरीबन हर ज़िले में या आसपास के ज़िलों में कोई ना कोई अल्लाह वाला मौजूद रहता है, मगर हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम अपने अंदर तड़प पैदा नहीं कर रहे हैं। हम अपने अंदर तड़प पैदा करें तो हम में भी फ़ायदा होगा, हमें भी नमाज की पाबंदी होने लगेगी, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी, हमें अपने तिजारत में इस्लामी अहकामात पर अमल की तौफ़ीक़ होगी, और हम ख़ुद अपने तौर पर कोशिश करेंगे अहकामात पर अमल की। जायज़ नाजायज़ का शऊर होगा, अमल करने की तौफ़ीक़ होगी, रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ होगी, अहले हुकूक़ के हुकूक़ जो हम ज़ाय कर रहे हैं उस पर हमें शर्मिंदगी होगी, अफ़सोस होगा। और इसी तरह जो मुनकरात हम कर रहे हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से, उनसे ताल्लुक़ जोड़ने से, उन मुनकरात से बचने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला अता फ़रमा देते हैं। ये है सोहबत का असर। सोहबत के असर से किसी ने आज तक इनकार नहीं किया। खरबूजा वालों से खरबूजा मिलता है, इसी तरह आप क़यास कर लें, जिसके पास जो है वो मिलता है। इसी तरह अल्लाह वालों के पास अल्लाह मिलता है। हम पहुँचे तो कोशिश तो करें। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, ये वक्त बहुत ख़तरनाक चल रहा है और हमको बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करें। 10 मिनट 15 मिनट ही सही किसी अल्लाह वाले का ढूंढे हम, और उनके पास 15-20 मिनट ही सही रोज़ाना, या 2 दिन 3 दिन नागे में, या हफ्ते में एक बार ही, जिस दिन छुट्टी रहती है हमारी कारोबार वगैरह की, हम उसमें से वक्त निकालें और किसी अल्लाह वाले के पास बैठे जाएं, उनसे अपने हालात बताएं, उनसे मालूमात करें। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।